Hello students, our previous video was the introductory part of bryophyta. Bryophyta में बताया था आपको कि इसमें कनेक्टेड टिश्यू नहीं पाए जाते, मीन्स जाइलम फ्लोएम आर एब्सेंट। तो चूँकि जाइलम फ्लोएम नहीं पाए जाते तो इनका पानी के आसपास रहने से आवश्यक है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए वाटर नेसेसरी होता है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट a member belongs to bryophyta, that is Funaria, generally known as moss. Funaria या moss एक प्रिमिटिव टाइप का ब्रायोफाइट है और इसकी जो बॉडी है थैलॉइड होती है, थैलस लाइक होती है। थैलस लाइक बॉडी मीन्स हमने बताया था कि there are no true leaves, stems and roots are present in it. इसमें वास्तविक जड़, तना तथा पत्ती नहीं पाए जाते हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम थैलॉइड बॉडी या थैलस कहते हैं, या दूसरे शब्दों में जिसे हम स्टेम, रूट और लीफ में डिफ्रेंशिएट ना कर पाए, दैट इज थैलस। थैलॉइड बॉडी होती है, इनकी साइज 1 to 3 सेंटीमीटर होती है। इसमें दो स्टेज आई जाती हैं, गैमेटोफाइट स्टेज एंड स्पोरोफाइट स्टेज। बट गैमेटोफाइट स्टेज इज अ प्रीडोमिनेंट स्टेज। गैमेटोफाइट में भी दो स्टेज होती हैं। पहली होती है इमैच्योर और जुवेनाइल स्टेज, जिसे प्रोटोनोमा कहते हैं, और दूसरी होती है मैच्योर स्टेज, जिसे जो जुवेनाइल होती है, जिसे प्रोटोनोमा में कहते हैं। ये कलरलेस और ट्रांसपेरेंट होता है, और मैच्योर स्टेज का जो प्लांट है वो रेडिश ब्राउन कलर होता है, देखने में रेडिश दिखाई देता है। और इसके बाद इस पर इसकी स्ट्रक्चर देखें हम, तो इसमें ये जो है ये जड़ों की तरह दिखाई, ये राइजोइड कहलाते हैं। ये वास्तु जड़ नहीं होती, राइजोइड्स हैं, रूट लाइक होते हैं। और ये रैकेस है, जिसे पोलाइड कहते हैं, ये स्टेम की तरह होता है, और जो एक बार ही डिवाइड होता है, एक ब्रांच और वाइज बनाता है। और ये जो स्पाइरल एंड लीव्स हैं, ये फाइलॉइड कहलाते हैं। वास्तविक पत्ती नहीं होती, न वास्तविक तना होता, न वास्तविक जड़ होती है। बस जो जड़ होती है वो राइजोइड रूप में होती है, रूट लाइक होती है, और जो तना होता है वो पोलाइड या स्टेम लाइक होता है, और जो फाइलॉइड होता है वो पत्ती की तरह होता है, इसलिए लाइक होता है। और ये जो ब्रांच है एक बार ही डिवाइड होती है और दूसरी ब्रांच बनाती है। तो एक ब्रांच ये होती है मेल ब्रांच, और ये होती है फीमेल ब्रांच। और इनके सिरे पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं। आप जरा देखें, ये मेल ब्रांच छोटी होती है और फीमेल ब्रांच बड़ी होती है, और दोनों के टिप पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं। मैंने बताया था कि मेल ब्रांच पाया जाता है एंथीडियम या मेल हेड कहते हैं इसको, और फीमेल हेड पर पाया जाता है आर्चियोली। तो जब मेल और फीमेल ब्रांच की फर्टिलाइजेशन होता है, माने स्पर्म ओवा से मिलते हैं, तो इसके बाद स्पोरोफाइट का विकास होता है। ये जो रेड कलर दिख रहा है, ये स्पोरोफाइट है, जिसका डेवलपमेंट गैमेटोफाइट के ऊपर होता है, माने स्पोरोफाइट ग्रो अपॉन द गैमेटोफाइट। तो ये गैमेटोफाइट के ऊपर होता है। इसके जो राइजोइड्स हैं, इसके बारे में थोड़ा हम बात करें तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं, और इनमें जो सेप्टर हैं वो ऑब्लिक पाए जाते हैं। ऐसे सीधे सीधे नहीं पाए जाते, इस तरह से ऑब्लिक सेप्टर पाए जाते हैं इसमें, जो राइजोइड्स
होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, ऑब्लिक सेक्शन वाले होते हैं। गैमेटोफाइट स्टेज प्रीडोमिनेंट होती है और गैमेटोफाइट में ही स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स होती हैं और डिवाइड होकर के एक और ब्रांच बनाती है जो मेल ब्रांच कहलाती है। स्पोरोफाइट हमेशा फीमेल ब्रांच पर ग्रो करता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। जो स्पोरोफाइट होगा वो हमेशा फीमेल ब्रांच पर ही ग्रो करेगा, मेल पर नहीं। मेल पर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं एंथीडियम और फीमेल पाए जाते हैं आर्चियोनियम। तो इन दोनों में आफ्टर फर्टिलाइजेशन होगा, इसके बाद ही स्पोरोफाइट का विकास होगा, वो भी फीमेल ब्रांच पर। और इसके बाद स्पोर प्रोड्यूस होते हैं और स्पोर्स जो है पुनः एक प्रोटोनिमा को या डेवलपमेंट स्टेज से जुवेनाइल भी कहते हैं, ये बनाता है। स्पोर्स गिवराइज द प्रोटोनिमा और जुवेनाइल स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट। तो इसमें कलर अगर देखें तो प्रोटोनिमा कलर होता है ट्रांसपेरेंट या कलरलेस, जबकि जो मैच्योर स्टेज होती है उसकी वो रेडिश ब्राउन कलर होती है। और मेल और फीमेल ब्रांच अलग होती है और एक बार ही डिवाइड होकर के बनाती है दोनों, और दोनों के बाद फीमेल ब्रांच पर ही केवल स्पोरोफाइट ग्रो करता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्यूनेरिया मास। थैंक्स।